Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics series grade 4, and the unit is 4. The title of unit 4 is fractions. फ्रैक्शन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस के फ्रैक्शंस को ऑर्डर कैसे किया जा सकता है। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अ गार्डन हैज 1 हॉल 1/4 एप्पल ट्रीज एंड 1 हॉल 5/6 मैंगो ट्रीज एंड 2/3 गवर ट्रीज। राइट देम इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 1 हॉल 1/4 एंड 1 हॉल 5/6 आर मिक्स नंबर। ये मिक्स नंबर है विद वन जिनका हॉल नंबर 1 है एज देयर हॉल नंबर। सिंस 2/3 इज लेस देन 1 सो इट इज लीस्ट नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, लीस्ट नंबर है। नाउ कंपेयर एंड ऑर्डर मिक्स नंबर। कहते हैं हम कंपेयर करते हैं और ऑर्डर करते हैं मिक्स नंबर्स को। टू कंपेयर एंड ऑर्डर मिक्स नंबर, आप कंपेयर करना और चाह रहे और ऑर्डर करना चाह रहे मिक्स नंबर को विद अनलाइक डिनोमिनेटर, जबकि डिनोमिनेटर हमारे अनलाइक हो, डिफरेंट हो। तो कहते हैं सबसे पहले कह रहे हैं कंपेयर द होल नंबर। सबसे पहले हमने होल नंबर को कंपेयर किया, 1 1 इक्वल है। रीनेम ईच फ्रैक्शन यूजिंग एलसीडी। ठीक है, तो कहते हैं इसको रीनेम करें, इनको यूजिंग एलसीडी को इस्तेमाल करते हुए इन फ्रैक्शंस को रीनेम करें। तो फोर्स इसका जब हमने एलसीएम लिया तो वो क्या आ गया, हमारे पास 12 आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने 12 बनाना है। 4 के टेबल पे 12 का आता है 3 पे, तो 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 के टेबल पे 12 का आता है 2 पे, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें, अब होल तो हमारा इक्वल है, डिनोमिनेटर अब हमारे दोनों के इक्वल हो गए फ्रैक्शंस के। तो हमने 3/12 को कंपेयर किया 10/12 से, तो 10/12 हमारा ग्रेटर है। तो 10/12 जो असल में हमारा था वो 5/6 था। तो इट मीन्स 1 होल 5/6 क्या है, हमारे पास ग्रेटर है। तो हमने क्या लिखा कि नाउ राइट द फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो क्या करना है, सबसे पहले होल के बगैर वाली लिखनी है और सब, क्योंकि वो सबसे छोटी है। फिर उसके बाद उससे बड़ी लिखनी है और उसके बाद सबसे बड़ी टर्म लिखनी है। द नंबर लाइन शोज दैट, कहता है नंबर लाइन आपको ये शो करिए कि देखिए यहाँ 2/3 है, यहाँ 1 होल 1/4 है और यहाँ 1 होल 5/6 है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे वैल्यू इंक्रीज होती है और जब हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इधर असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया। वो कहते हैं स्टडीज दिस एग्जाम्पल ऑर्डर द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। वो कहता है ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लिखना है, मतलब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 2 होल 1/2 होल 3/4 एंड 19/18। 19/18 को जब आपने फ्रैक्शन में किया तो ये क्या गया, 2 होल 3/8। जब देखें हमने कंपेयर किया सबसे पहले, तो हमारे पास जो 2 है वो होल नंबर इनका सेम है। फिर हमने क्या किया, हमने इनके सिर्फ क्या यूज़ कर लिए, फ्रैक्शंस को यूज़ किया। तो 1/8 6/8 और 3/8। अब हमने इसमें क्या देखना है कि जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा। सबसे बड़ा कौन सा, 6 वाला है, तो ये क्या आ जाएगा 2 होल 6/8। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा 2 होल 3/8 और फिर आ जाएगा 2 होल 1/8। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब हमने 2 होल 3/8 को हमने 19/8 में दोबारा कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जिस फॉर्म में सवाल दिया होता है हमने आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है। एक्सरसाइज 4.3 में मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में वो कह रहे हैं कि राइट इन द ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। 4/5 7/10 3/4। तो बहुत ही आसान तरीका है, देखें कैसे। हम 5 10 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 10 और 4। 5 to 5 the 10 to 2 the 4 to 1 the 2 5 1 the 5 5 to the 10 10 to the 20। हमने सबके डिनोमिनेटर में 20 बनाना है। तो देखें 5 के टेबल पे 24 पे आता है, 10 के टेबल पे 22 पे आता है, 4 के टेबल पे 25 पे आता है। तो ये 16/20 14/20 15/20। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा होगा, 16/20। अच्छा, अब हमने इसमें किस में लिखना है, लीस्ट से ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट हमारा सबसे पहले कौन सा होगा, लीस्ट हमारा 14/20, उससे ग्रेटर 15/20 और उससे ग्रेटर 16/20। देखें हमारा 14 सबसे पहले लीस्ट है, तो 14 मिड टर्म थी। मिड टर्म हमारी क्या थी 7/10।
उसका 15 हमारी थर्ड टर्म थी तो वो 3/4, और 16/20 हमारी फर्स्ट टर्म थी तो ये था 4/5। तो आंसर आपने इसी फॉर्म में देना है जिसमें क्वेश्चन दिया गया था। तो हम इस तरीके से इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बाकी क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हम इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, 9 होल 3/5, 9 होल 5/8 एंड 9 होल 7/10। तो देखिए होल तो सबके बराबर है, तो हम इसको सिंपल कंपेयर कर लेते हैं किसको, 3/5 को, 5/8 को एंड 7/10 को। तो मैंने 5, 8 और 10 का एलसीएम ले लिया। तो देखें 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 2 the 4 5, 2 1 the 2, 5 1 the 5, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 40। तो 5 के टेबल पे 48 पे, 8 के टेबल पे 45 पे, 10 के टेबल पे 44 पे। तो देखें 8 से 24 ओवर 40, 25 ओवर 40, 28 ओवर 40। तो देखें अब हमने इसको लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लिखना है। अब देखें इनके होल नंबर हैं तो हम इनके साथ इनके होल नंबर्स अगर लगा दें तो ऐसे हो जाएंगे। देखें अब हमने क्या लिखना है, लीस्ट से ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट इसमें सबसे कौन सा है, वो यही है, ये सबसे लीस्ट है, ये उससे ग्रेटर है, ये उससे ग्रेटेस्ट है। इट मीन्स हमारा आंसर इसी फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट पे रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। राइट इन द ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, तो लेट्स सपोज हम देख लेते हैं 7/12, 1/2, 2/3। अब हम 2, 3 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 2 1 the 2, 3 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 2 the 6, 6 2 the 12। तो हमारा 12 आ गया। तो 7 के टेबल पे 12 के टेबल पे 12 1 पे ही आता है, 2 के टेबल पे 12 6 पे आता है, 3 के टेबल पे 12 4 पे आता है। तो देखें 7/12, 6/12 और 4 to the 8/12। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारी 8/12 है, फिर 7/12 है, फिर हमारी 6/12 है। तो 8/12 हमारी 2/3 है। उसके बाद 7/12 वैसे ही है, और 6/12 हमारी 1/2 है। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अली saw 3 pumpkin labeled 5 whole 3/8, 5 whole 1/4 kg and 5 whole 5/16 kg। वो कह रहा है which pumpkin was the heaviest। वो कहता है बताएं किसका कौन सा हैवीएस्ट है। एक्सप्लेन। अब हमने इसको एक्सप्लेन करके देना है। तो देखें इनके होल नंबर तो सेम है। अब हम इसको फ्रैक्शंस इसको देखते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास आ रहा है 8 आ रहा है, 4 आ रहा है और 16 आ रहा है। तो देखें 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 8 the 16, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। हमारा एलसीएम क्या गया 16। तो हमने इसमें से टर्म्स ली हुई है 3/8, 1/4 और 5/16। 8 के टेबल पे 16 2 पे, 4 के टेबल पे 16 4 पे, 16 के टेबल पे 16 1 पे। तो 3 to the 6, 4 5। अब देखें इसमें हैवीएस्ट कौन सा है, ये वाला होगा। इसको अगर हम होल नंबर के साथ लिख दें 5 होल 6/16, 5 होल 4/16 एंड 5 होल 5/16। तो इनमें सबसे हैवीएस्ट वाला कौन सा होगा, फर्स्ट वन। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 1 बाय, ये हमारे पास 5 होल 3/8 आएगा।
ठीक है, तो ये 5 और 3/8 आ जाएगा, ये सबसे हैवीएस्ट है। ठीक है, ये वाला सबसे हैवीएस्ट है, फर्स्ट वन। ठीक है, इस तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।